Hello students, how are you all? Today I am again starting a new lesson. I have already started this lesson from book 2, Challenges of Nation Building. I have given already notes from 4 marks and 6 marks. I hope you have written down the notes already. And now we are going through a lectures. Okay. So before going to the chapter Challenges of Nation Building, I must first tell you about this बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर डील करता है पार्टीशन ऑफ इंडिया। हाउ डिड इंडिया वाज पार्टीशनड, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या क्या हुआ था, एवरीथिंग ऑल अबाउट स्टोरी। पार्टीशन के बाद में स्टोरी जो आया उसके बाद में कि क्या चैलेंजेस फेस किया इंडिया ने उस टाइम में बिल्डिंग नेशन को बिल्ड अप करने के लिए, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ दैट टाइम इंडिया फिर पार्टीशन भी हुआ। एक तरफ इंडिपेंडेंस, एक तरफ पार्टीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो बिफोर गोइंग टू दिस चैप्टर मैं इसका बैकग्राउंड जो है आपको थोड़ा सा बोलूँगी। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं है इस बैकग्राउंड के बारे में, कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसा हुआ था, क्या हुआ था। पूरा तो नहीं कर पाएंगे सारा इसमें, बट फिर भी थोड़ा सा जितना कर सकती हूँ मैंने कवर किया। मैंने थोड़ा सा पॉइंट लिखा है आपके, आप इजीली इसको समझ सकते हो इस पॉइंट्स को। सो दैट लेट्स गो। तो हाउ डिड द स्टोरी स्टार्टेड, इंडियन इंडिपेंडेंस का जो स्टोरी है ये कैसा शुरू हुआ। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया टू डू बिजनेस विथ इंडिया। वो बिजनेस करने के मोटिव लेके वो इंडिया पे आए थे बहुत सालों पहले, 1612 के दौरान वो आए थे इंडिया में। एंड फ्रॉम दैट टाइम दे हैव स्टार्टेड बिजनेस। उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया कोलकाता, मद्रास, उस सब जगह पे। फिर धीरे धीरे डिफरेंट जगह पे भी उन्होंने बिजनेस फैलाना शुरू किया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक कंपनी स्टार्ट किया। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये उन्होंने बहुत फैलाना शुरू किया अपने बिजनेस को, कंपनी को, तब वहाँ पे एक बंगाल पे एक नवाब थे जिनका नाम था सिराज उद दौला। तो सिराज उद दौला ने उनको स्टॉप किया ये सब कंपनी को फैलाने के लिए बंगाल की तरफ। तब उसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक बैटल हुआ था। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। और इस बैटल में क्या हुआ, सिराजुद्दौला वो हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए उस बैटल को। और उस जीतने के बाद में उनका जो पावर था और भी थोड़ा बढ़ गया। और उन्होंने क्या किया, तब अपना कंपनी जो है वो कंपनी तो था ही था, और कंपनी के आड़े में उन्होंने एक रूलिंग फोर्स शुरू किया। मतलब एक टाइप का एम्पायर शुरू करने के लिए वो सोच रहे थे धीरे धीरे। और उनका जगह जगह पे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन फैलाना शुरू किया था उस टाइम में। ये सब बढ़ते गया। बहुत सारा जगह पे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो राजा थे उस टाइम में, बहुत सारे राजा उनके चमचागिरी करते थे। मतलब दे वेर लाइक ए पापेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। थोड़े से मतलब के लिए, थोड़े से पैसे के लिए वो बिक जाते थे वो ब्रिटिशर्स के साथ। तो इन लोगों ने भी हेल्प किया उस टाइम में। और नॉट हेल्प करने के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको हेल्प करना शुरू किया और एक कंपनी ट्रांसफॉर्म इनटू ए समथिंग लाइक बिग एम्पायर, जो लेटर हमने देखा ये। अच्छा, वो सब चलते क्या हुआ, फिर एक रिवोल्ट हुआ 1857 में जिसका नाम था शिपोई म्यूटिनी भी बोलते हैं हम उसको, और इसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। उस टाइम के जो 2-3 बहुत फेमस क्वीन एंड किंग्स थे, जैसे कि झांसी की रानी, तात्या तोप, फिर नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट किया था। और उस फाइट का जो भी स्टोरी था, उस स्टोरी का नाम था रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन उस रिवोल्ट में सारे जो हमारे जो किंग्स क्वींस थे इंडियन के, वो सब हार गए धीरे धीरे करके। और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो फैलाना शुरू किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसमिस, मैंने लिखा यहाँ पे डिसमिस्ड, और दे हैव टू कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तब
पूरा पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के इट केम एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश एम्पायर पूरा पूरी खड़ा कर दिया उन लोगों ने आफ्टर 1857। नेक्स्ट वन मैंने लिखा यहाँ पे, हाउ डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस केम इन टू बीइंग। 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। एंड लॉट्स ऑफ लीडर्स केम आउट इन दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, फिर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बहुत सारे, ना जाने कितने सारे लोग इसमें शामिल हुए और दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उस टाइम में और भी घटना घटी जिसका नाम था पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन किया था जिसका नाम था पार्टीशन ऑफ बंगाल।